नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में। बीएमएस के स्कोप्स क्या हैं, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या उसमें मॉडर्न इंक्लूडेड है। चलिए उसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करेंगे बीएमएस के रोड मैप के बारे में। बीएमएस के रोड मैप में पहले आता है नीट हमें देना है 11th-12th में। पहले तो हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से पास होना है, एग्ज़ाम पास करना है। बाद में नीट एग्ज़ाम देनी है, उसमें पास हो गए तो हमें बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। उसमें मैनेजमेंट कोटा या तो गवर्नमेंट कोटा से आपको सीट मिल जाएगी कॉलेज। अब जो बीएमएस होगा ना, बीएमएस 5.5 ईयर्स का होगा। उसमें 1 साल होगा जो कि इंटर्नशिप में आपका इंक्लूडेड होगा। इंटर्नशिप कर लिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन, जो मेडिसिन प्रैक्टिस होती है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम दिए आप मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आएगा जिसको एमडी या एमएस करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो एमडी और एमएस कर सकते हैं। एमएस सर्जन के लिए बेस्ट होता है और एमडी आप प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो प्रोफेसर्स के लिए। बाद में डीएम करना है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जिसको करना है वो कर सकता है ये। नेक्स्ट आएगा पीएचडी, जिसको कोई सब्जेक्ट अगर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो पीएचडी भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या होता है, मैंडेटरी एग्ज़ाम है। बीएमएस के बाद इंटर्नशिप होती है, उसके बाद हमें कंपलसरी ये देना ही देना है एग्ज़ाम। इससे हम मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं इन इंडिया, और ये लाइसेंस एक तरफ से लाइसेंस है हमें प्रैक्टिस करने का मेडिसिन के लिए। तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि आयुर्वेदा में हमें मॉडर्न पढ़ने को मिलता है कि नहीं। तो यस, हमें बीएमएस में आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न पढ़ने को मिलता है। मॉडर्न इसलिए क्योंकि बाई चांस कोई एलोपैथिक डॉक्टर से हमें रिपोर्ट्स दिखा रहा है, या बाई चांस उसका पहले ट्रीटमेंट हो चुका है कोई एलोपैथिक हॉस्पिटल में, तो वो रिपोर्ट्स हमें पढ़ने में ईज़िली हो, और जो मेडिसिन्स वो देख रहा है बाई चांस वो मेडिसिन एलोपैथी हो तो हमें वो मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी तो ज़रूरी हो। बीएमएस होगा ना, वो 3 ईयर्स पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ईयर जो होगा वो हमेशा 1.5 साल का होगा, सेकेंड ईयर भी 1.5 साल का होगा, और थर्ड ईयर भी 1.5 साल का होगा। तो कुल मिला के 4.5 ईयर्स होते हैं, और 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको दी जाती है। और जो इसमें सब्जेक्ट्स होंगे वो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और संहिता में चरक और अष्टांग आएंगे। और नेक्स्ट जो सेकेंड या थर्ड के सिलेबस हैं वो होंगे पीडियाट्रिक होगा, पंचकर्मा होगा, जनरल मेडिसिन होगा, जनरल सर्जरी होगा, गायनेक भी आप कर सकते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जीरियाट्रिक। जो संहिता होती है ना वो 3 होती है हमारे लिए, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और चरिक संहिता। अब हमने बीएमएस कर लिया है। बीएमएस के बाद हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम भी दे दी, हमें अच्छे मार्क्स आ गए और हम इस मेडिसिन प्रैक्टिस करने लगे। फिर हमें जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकती है। प्राइवेट में आपको 25,000 से 50,000 तक सैलरी मिल सकती है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप 60,000 से लेके 1 लाख तक कमा सकते हैं। जो प्राइवेट कोई होता है कि प्राइवेट क्लिनिक खुद का ही खोल लेता है, तो वो 50,000 तक नियरली कमा लेगा। उससे ज़्यादा भी अगर आपकी स्किल अच्छी हुई तो उससे ज़्यादा भी कमा सकता है। और भी होते हैं जैसे बिज़नेस कर सकते हैं। और बीएमएस में क्या होता है कि खुद की औषधि भी हमें डेवलप करना सिखाते हैं, रिसर्च करना सिखाते हैं। तो बहुत लोग होते हैं कि खुद के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। उसमें उसकी सैलरी उसमें डिपेंड करेगी कि आपका कितना बिज़नेस चल रहा है। फिर बाद में पंचकर्मा, जो पंचकर्मा है वो भी 50,000 तक, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं पंचकर्मा करके आप लोग। और उसके बाद अगर जिसको एमडी या एमएस करना है वो फिर बीएमएस के बाद एमडी या तो एमएस कर लेगा, पोस्ट ग्रेजुएट कर लेगा। फिर हम अब बात करते हैं एमडी और एमएस की। उसके लिए पहले तो हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी हमें जाके एमडी और एमएस का क्वालिफ़िकेशन होता है। फिर उसमें कॉलेज मिलता है। इसमें हमें स्टाइपेंड भी मिलती है, वो डिपेंड करता है कॉलेज कितना देते हैं आपको। तो अगर हमने एमडी एमएस कर लिया तो हम या तो सर्जन बन सकते हैं या तो प्रोफेसर्स बन सकते हैं। उसमें और भी इंक्लूडेड है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसका 70,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब करना है आपको तो 1 लाख तक जॉब की सैलरी हो सकती है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 50,000 से लेके 1 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है।
अगर किसी को अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना है कि चलो मेरे को दूसरा अपना खुद का क्लिनिक खोलना है, तो वो अपना 1 लाख से अबव कमा सकता है, गुड स्किल होंगी तो। क्योंकि भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड स्किल ही है। गुड स्किल के अलावा आपके पास अगर दिमाग ही नहीं होगा, ना स्किल होगी, ना प्रॉपरली आप प्रैक्टिस डॉक्टर होंगे, तो आपकी सैलरी कम से कम ही होगी, इतनी नहीं होगी। क्योंकि स्किल अगर अच्छी होगी तो आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, अगर स्किल आपकी कम होगी तो बहुत लेस पेशेंट्स आने की संभावना है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, बीएमएस अगर कर लिया, बीएएमएस कर लिया, और या तो एमडी कर लिया तो एमएस कर लिया, तो अगर आपको रिसर्च में जाना है, रिसर्च ऑफिसर्स पे जाना है, तो आप रिसर्च ऑफिसर या तो मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं इन आयुर्वेदा। अब हम बात करेंगे डीएम मतलब डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जिसको सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। तो इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अगर आप चूज़ करना चाहेंगे तो काय चिकित्सा कर सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन जो बॉडी के लिए मेडिसिन होती है, शैल्य तंत्र मीन्स सर्जरी, शालक्य तंत्र जैसे कि आइज़, नोज़ और टंग, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पंचकर्मा में भी आप कर सकते हैं डीएम। फिर प्रस्तुति तंत्र, स्त्री रोग आजकल बहुत बढ़ रहा है, पीसीओएस, पीसीओडी। और तो जो मेल्स हैं ना, उनमें आजकल बहुत स्पर्म काउंट बहुत लेस जा रहे हैं, उसमें उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है प्रस्तुति तंत्र और स्त्री रोग। फिर आता है साइकेट्रिक्स भी आप कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन वो भी एक सब्जेक्ट है आपके लिए डीएम में। ऑर्थोपेडिक कर सकते हैं, ऑन्कोलॉजी जो कि अभी बहुत फेमस हो रहा है, एंड मैनी मोर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएचडी की, जो डॉक्टरेट एंड फिलोसफी है। मतलब जिसको अगर बहुत इंटरेस्ट जाग रहा है कि यार मुझे आयुर्वेदा में बहुत डीप जाना है और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो वो पीएचडी कर सकता है। तो पीएचडी के कुछ सिलेबस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें काय चिकित्सा एक सब्जेक्ट है, वो कर सकते हैं आप। जनरल मेडिसिन है, पंचकर्मा है, फिर द्रव्य गुण विज्ञान है जिसमें आपको मटीरिया मेडिका पढ़ने को मिलेगा। रसशास्त्र होगा, वैसज्य कल्पना हो सकता है, शैल्य तंत्र है, सर्जरी जिसको करनी है। फिर स्वस्थ वृत्त एवं योग है, आजकल योग का बहुत प्रचलन हो रहा है। मर्म चिकित्सा है, चल रही आजकल बहुत फेमस है मर्म चिकित्सा, तो मर्म चिकित्सा आप कर सकते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, अगर उसमें कोई भी इंजरी हुई तो उसमें या तो डिफॉर्मिटी आ सकती है, या तो पेन, या तो डेथ भी हो सकती है। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और है आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजी, तो कि आजकल बहुत स्किन केयर के बारे में चल रहा है, तो आयुर्वेदा उसमें बहुत आगे चल रहा है, तो आप लोग आयुर्वेदा इन डर्मेटोलॉजी भी कर सकते हैं। सो ये था आज का रोड मैप बीएमएस के बारे में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।